आप सुन रहे हैं राजकुमार चंदन का शानदार उपन्यास यदि सीमाएं न होती। हर संडे को सब स्टूडेंट्स मिलकर कुछ न कुछ स्पेशल क्रिएटिविटी करते थे। ऐसा वे पिछले 2-3 वर्षों से करते रहे हैं। आज भी संडे का दिन था, शाम के 6 बज रहे थे। आज क्विज का प्रोग्राम था जिसे पिछले संडे अनाउंस कर दिया गया था। आज के प्रोग्राम की रूपरेखा भारत ने बनाई थी, अतः उसने खड़े होकर प्रोग्राम शुरू करते हुए कहा, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट फादर एवं श्वेतलाना मैडम हैं। हम सब उनका वेलकम करते हैं। प्रोग्राम फादर ही डिसाइड करेंगे कि आज हम किस सब्जेक्ट पर बात करें। प्लीज वेलकम फादर। फादर जोसेफ ने खड़े होकर कहा, माय डियर सन, हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हर परेशानी का इलाज एक मुस्कुराहट है, इसलिए परेशानी का हल भी हमको मुस्कुराते हुए ही ढूंढना होगा। आज का प्रोग्राम तो हो, लेकिन कुछ खास टॉपिक पर ही हो। क्या आप तैयार हैं? सभी ने कहा, हाँ हम तैयार हैं। आज मैं आपको एक काल्पनिक सब्जेक्ट का टास्क दे रहा हूँ। कुछ रेयर क्वेश्चंस करूंगा जिनका आपको आंसर देना होगा। ऐसे क्वेश्चंस जो आदमी की सोच को बहुत ऊंचा उठाते हैं। ये क्वेश्चंस काल्पनिक जरूर होंगे, लेकिन ये वैल्यूएबल एंड यूनिक होंगे। आप चाहे तो एक लाइन में आंसर दें, लेकिन आंसर देना कंपलसरी है। फादर ने फिर कहा, क्या होता अगर वर्ल्ड में कंट्री के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं होती तो? कल्पना करो, सोचो, उसके बाद आंसर दो। सवाल सुनकर सब सोच में पड़ गए। थोड़ी देर चुप्पी रही। जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो हिमानी खड़ी होकर बोली, यदि कंट्री के बीच कोई बॉर्डर नहीं होती तो पूरा वर्ल्ड एक देश होता और पूरी पृथ्वी सबकी मातृभूमि होती। प्रत्येक व्यक्ति को विश्व की नागरिकता प्राप्त होती। उसे पूरी पृथ्वी का नागरिक होने पर गर्व होता। पृथ्वी के संसाधनों पर सबका एक जैसा अधिकार होता। निरंतर युद्ध नहीं होते। नागरिकों में शांति, प्रेम, सद्भाव होता। हिमानी के बाद जया बोली, देश की सीमाएं न होती तो मनुष्य जाति का इतना पतन नहीं होता। मनुष्य की तुलना पशुओं से नहीं, फरिश्तों से होती। साइना ने कहा, परमाणु बम का आविष्कार भी नहीं होता और न ही पूरी दुनिया बर्बादी की कगार तक पहुंचती। सभी देशों का भारी भरकम रक्षा बजट आवाम की प्रोग्रेस पर खर्च होता। अब भारत खड़ा हुआ। वह बोला, पृथ्वी पर गरीबी केवल युद्ध के कारण है। युद्ध न होते तो पृथ्वी पर कोई गरीब नहीं होता। सबको अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अच्छा मकान और अच्छा भोजन प्राप्त होता। कोई शोषित नहीं होता। सबके हिस्से में अच्छे जीवन यापन जितनी जमीन आती। पूरे विश्व में एक मुद्रा और एक कानून होता। ईशा ने खड़े होकर कहा, इतिहास में इतने युद्ध कभी नहीं होते। लाखों शरणार्थी दर दर नहीं भटकते। न ही कोई छोटा न कोई बड़ा होता। कोई सुपर पावर या कोई कमजोर नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में एक कानून होता। यदि पृथ्वी पर देशों की सीमाएं न होती तो आतंकवाद, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, युद्ध आदि कुछ भी नहीं होता। अब हर्ष ने खड़े होकर कहा, सबसे खास बात यह है कि विश्व में किसी भी प्रकार की कोई सेना का नाम ही नहीं होता। फादर ने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड आंसर्स। अब जया खड़ी हुई। उसने कहा, विश्व में अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास सेना नहीं है। कौन से देश? वांग ने पूछ लिया। तब जया ने कहा, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। उसके पास किसी भी तरह की कोई सेना नहीं है। कुछ वर्षों पूर्व यहाँ नोबेल गार्ड हुआ करते थे, किंतु 1970 से इन्हें भी हटा दिया गया। कोस्टारिका, मध्य अमेरिका के कोस्टारिका देश में सन 1948 के बाद कोई भी सेना नहीं है। ये विश्व में बिना सेना के चलने वाला देश है। मोनाको दुनिया का बहुत छोटा सा देश है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ 17वीं शताब्दी से कोई सेना नहीं है। मॉरिशस भारत से लगा हुआ एक बहुसांस्कृतिक देश है। इस देश में भी सन 1968 से किसी भी प्रकार की सेना नहीं है। आइसलैंड यूरोप का एक खूबसूरत देश है। इस देश में भी सन 1969 से कोई सेना नहीं है। विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनके पास अन्य देशों की तुलना में नाम मात्र की ही सेना है। विश्व की अराजक होती परिस्थितियों में भी ये देश वर्ल्ड में शांति का सीधा संदेश देते हैं।
इतना कहकर जया बैठ गई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आप सभी ने जो आंसर दिए वे क्लासिक, वैल्यूएबल और सही है। मैं आज बहुत खुश हूं। तुम सबका व्यू कितना पॉजिटिव है। फादर जोसेफ ने खड़े होकर कहा, आई होप दुनिया के अंधेरे का मुकाबला तुम अपने विजन की रोशनी से कर सकते हो। दुनिया को तुम जैसे युवा की जरूरत है। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ प्रोग्राम समाप्त हो जाता है और सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आप सुन रहे हैं राजकुमार चंदन का शानदार उपन्यास